यहाँ पर बैठे हैं। आज हरिनगर से पूज्य केशव गुरु जी, छविलाल पंडित जी महाराज पधारे हैं। आप दोनों का स्वागत है, बहुत बहुत आप दोनों को प्रणाम है। तो मैं निवेदन कर रहा था, मेरी बात ध्यान दे के सुनना। अच्छा जी, मन तक पहुंच किसका है? आपके मन तक पहुंचेगा कौन? तो कहा जी, मन तक पहुंच केवल वाणी की है। जो आपको हाथ में मारेगा तो हाथ में मारने से यहां पर दर्द होगा, यहां पर नहीं होगा। पर दूर 1000 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति फोन में एक शब्द अगर गलत बोल देगा, यहां लग जाएगा। सच है कि नहीं बताओ? तो मन तक केवल वाणी का पहुंच है। इसीलिए संत कहते हैं कि सत्संग करो। वाणी के माध्यम से हम मन की सफाई कर सकते हैं। या छूटे हरि भजन सो, या संतन के संग। संतों का संग करोगे तो संत कुछ ऐसा सुनाएंगे कि आपका मन साफ हो जाएगा। खूब सत्संग करो। कई लोग पूछते हैं, महाराज सत्संग की तो बात ही छोड़ो, आजकल तो हर मंदिर में कथा ही कथा है। महाराज कहो तो कॉलोनी के 10 मंदिर में साल में 10 भागवत हो जाती है। पर लोग तो महाराज वैसे के वैसे ही हैं जैसे थे। कहो तो और बिगड़ गए। इतने सत्संग होते हुए भी सत्संग का प्रभाव क्यों नहीं है समाज में? तो काजी, सुनने वाले कान से सुन लेते हैं, वाणी से 2 शब्द बोल देते हैं, मन में लेके नहीं जाते, मनन नहीं करते। कहने वाले भी महाराज उस बात को वाणी तक ही सीमित रखते हैं। इसीलिए वक्ता और श्रोता दोनों ही योग्य ना होने की वजह से समाज में सत्संग का प्रभाव कम है। संत तो महाराज ऐसे होते, शास्त्रों में लिखा है महाराज, सत्संग के 3 प्रकार होते हैं। एक दर्शन, दूसरा स्पर्श और तीसरे नंबर में वाणी आती है महाराज। एक होता है दर्शन का सत्संग। कई संत आपने नाम सुने होंगे, जिस दिन का आपने दर्शन किया, कहते ना महाराज उनके तो बस दर्शन हो जाए तो बस बल्ले बल्ले। तो ऐसे कई संत हैं जिनका केवल दर्शन हो जाए तो महाराज मन परिवर्तन हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। किसी का चरण स्पर्श का अगर सौभाग्य मिल जाए तो कहना क्या। तीसरे नंबर में वाणी का सत्संग जो हम लोग कर रहे हैं। मैं सत्संग के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। कबीर जी कहते हैं, करो बार बार करो, जब तक मन ठिकाने पे ना आए सत्संग करते रहो। मन जिस दिन आपके कंट्रोल में हो जाएगा, संत कृपा से, बिंदु जी के पद हैं कि गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। इसीलिए ए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। शरीर से नहीं छुटाना, मन से कहो, मन तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। शरीर तो इसी बस्ती में है, पर हम मन से इससे आगे जा चुके हैं।
तू ना बंदा बन खुदा का और खुदा भी तू ना बन, हस्ती ये उल्फत में मिल जा, अपनी हस्ती छोड़ दे। बहुत तड़पाया है तेरे ख्वाहिशों ने ही तुझे। हमें परेशान कौन करते हैं? हमारे एक्सपेक्टेशन, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं। ये चाहिए जी, वो चाहिए जी, ये करना है जी, ये रह गया जी। We have so many expectations, और ये एक्सपेक्टेशन ही हमें चैन से जीने नहीं देते। जिसके पास साइकिल है उसको गाड़ी चाहिए, जिसने गाड़ी ले ली और बढ़िया गाड़ी चाहिए, फिर मकान चाहिए, फिर दुकान चाहिए। करते करते आदमी जो है जीवन के अंत तक भी अपनी इच्छाओं को मार नहीं सकता, इसलिए बंधन में फंस जाता है। आपने सुना होगा कोई सामान्य इंसान मर जाए तो लोग कहते हैं जी वो तो मर गया, मृत्यु हो गई। और कोई साधु शरीर छोड़े तो लोग कहते हैं जी मोक्ष हो गया उनका। तो क्या अंतर है ये मोक्ष और मृत्यु में? कोई मरे तो मृत्यु और कोई मरे तो मोक्ष। सतगुरुदेव भगवान बताते हैं, जो व्यक्ति एक्सपेक्टेशन छोड़कर, विदाउट एक्सपेक्टेशन इस शरीर को छोड़ देता है, मरते वक्त, शरीर छोड़ते वक्त जिसके मन में कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाती, उसका मोक्ष हो जाता है। और जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई और शरीर पूरा हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होगी तो दोबारा आना पड़ेगा। गोस्वामी बिंदु जी के पद हैं कि बहुत तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे। भाई तेरी ख्वाहिशों ने तुझे ही तरसाया है, बहुत तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे। अब तू भी इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। अब तुम इन ख्वाहिशों को तरसने दो, तड़पने दो, तुम मस्तराम बन जाओ। तुम भगवान के चरणों में अपने मन को ऐसे बांध लो कि कोई एक्सपेक्टेशन तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके। बस गोविंद में ऐसा लगाव कब होगा जी? कहा कि जब बार बार सत्संग करोगे तो आपका मन ऐसा हो जाएगा। कबीरदास जी का एक दृष्टांत मिलता है कि कबीरदास जी को एक शिष्य ने आके पूछा, गुरुजी आप कहते हैं बार बार सत्संग करो, बार बार करो, कितने बार करें? बार बार क्यों करें? एक बार से क्यों नहीं? भागवत जी की कथाएं एक बार सुन ली, काम हो गया। बार बार क्यों सुने? सवाल किया शिष्य ने, और कबीरदास जी ने महाराज कील ली और टिक किया, एक लकड़ी पे मारा कील। जब में बैठे थे मौन रहे, शिष्य वापिस चला गया। अगले दिन फिर आया, फिर वही सवाल किया, गुरुदेव रोज सत्संग क्यों? शिष्य ने एक प्रश्न किया और जिस लकड़ी पर कल कील मारे थे उस कील में एक हथौड़ा और मार दिया। चला गया शिष्य। गुरुदेव नहीं बोलना चाहते शायद। तीसरे दिन फिर आया, फिर पूछा, फिर उसी कील पे एक हथौड़ा कबीरदास जी ने मारा। चौथे दिन वो आया फिर, गुरुदेव कुछ बताइए तो सही, मैं तो पूछता हूं बार बार सत्संग क्यों, और आप महाराज लकड़ी पे हथौड़ा मार देते हैं वो कील पे। तो कबीर जी ने कहा, बेटा तूने जब पहला दिन मुझसे पूछा था पहले दिन कि सत्संग बार बार क्यों, तो मैंने इस कील पे एक हथौड़ा मारी थी। अगर यह कील उतने में रह जाती, एक हथौड़े में, तो हो सकता है किसी का कपड़ा लग जाता या कुछ लग जाता तो ये कील लकड़ी से अलग हो जाता, क्योंकि ज्यादा अंदर गया नहीं था। तुमने दूसरे दिन पूछा, मैंने 2 हथौड़ी मारी, फिर तो कील थोड़ा भीतर चला गया लकड़ी के। अब ये कपड़े से तो नहीं निकलता, पर कुछ लोहा लकड़ लग जाता तो ये निकल जाता। तुमने तीसरे दिन पूछा, मैंने फिर मारा, तो बेटा अब ये तीसरे दिन जब मैंने इस पे हथौड़ा मारा तो अब ये लोहा लकड़ से नहीं, तुम बढ़िया से हथौड़े से निकालना चाहते तो निकालता,
5वें दिन तुमने पूछा, अब देखो बेटा ये कील पूरा भीतर जा चुका है, अब ये सही सही निकलेगा नहीं, और निकलेगा भी तो मुड़ के टूट के निकलेगा, पर ऐसे निकलेगा नहीं। इसी प्रकार ये जो मन है भक्ति में थोड़ा भीतर तो चला गया, एक सत्संग के हथौड़े से थोड़े भीतर तो गया, और हमारे बाहरी दुनिया की हवा चलती तो पता नहीं एक बार में भक्ति भक्ति सब छूट जाती। बार बार सत्संग करके भक्ति में अब इतना अंदर कर दिया है, प्राण छूट जाएंगे पर गोविंद नहीं छूटने वाले। तो सत्संग करो। कल हम सब ने ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण किया। मैं देखा था सब माताएं भावुक हुई, सब आंसू बहा रही थी बड़े प्रेम से। वो महाराज हमें भी बड़ा भाव में हम भी चले गए थे, बड़ा आनंद आया सुन के। श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र हमने सुना। अब श्री विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से, ये भगवान ये प्रचेता कौन थे, ये प्रचेता कौन है? तो श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज के पुत्र हुए वत्सर, इसी वंश में आगे जाके एक चक्षु नाम के राजा हुए, उनके पुत्र हुए अंग, और महाराज अंग खूब यज्ञ करते पर देवता उनका दिया हुआ अन्न स्वीकार नहीं करते। अंग परेशान हो गए कि हम इतना हवन करें। संतों से पूछा तो संतों ने कहा तुम्हारा कोई संतान नहीं, इसीलिए ये सब हो रहा है। एक पुत्र हो तो ठीक है, एक बेटा हो तो वो ठीक है। यज्ञ किया, यज्ञ के द्वारा एक पुत्र हुआ, नाम रखा गया बेन। महाराज अंग ने तो अपना राजपाट छोड़ दिया पुत्र के ऊपर, पर पुत्र निकला बहुत दुष्ट। राजा ने घर छोड़ दिया। अब बेन तो महाराज न किसी को हवन करने दे, न कथा करने दे, न यज्ञ करने दे, सब कुछ छोड़ो। किसी का मन कर रहा हवन करने का तो हमारा नाम लो, बेना या स्वाहा करो। हमसे बड़ा भगवान कोई नहीं, हम ही भगवान हैं। आजकल भी लोग ऐसे बहुत घूमते हैं, आपने देखा ही होगा, जो खुद को भगवान कहलाते हैं। हा? जमाना है साहब, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। संतों ने बेन को समझाया कि भैया इतना उद्दंड मत कर। साधु महाराज बड़े तपस्वी तब के, आजकल के जैसे नहीं, साधु। तो साधु तप का प्रभाव रहता था उन पर। ओ महाराज संतों का कहना माना नहीं, संतों ने एक फूंक मारी और महाराज गोविंदाय नमो नमः हो गया। और उसके बाद शरीर को मंथन किया, एक निषाद निकला, उसको छोड़ दिया। उसके बाद बेन के 2 भाग को मंथन किया तो शरीर के 2 अंगों से महाराज पृथु और अर्ची महारानी प्रकट हो गई। पति पत्नी महाराज प्रकट हो गए। लक्ष्मी नारायण हैं, लक्ष्मी नारायण के अवतार कहलाते हैं। संतों ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। राजा तो बने, पर बेन इतना दुष्ट था, चोर राजा को देखकर पृथ्वी ने अपने कीमती वस्तुओं को अपने भीतर छुपा लिया था। मेरी बात ध्यान से सुनना। जब शासक दुष्ट हो ना, तो पृथ्वी अपनी जो कीमती वस्तुएं हैं वो अपने अंदर छिपा लेती है। इस दुनिया में अगर किसी से पूछो कि सबसे पावरफुल क्या है, तो नेचर ही सबसे बड़ा पावरफुल। नेचर से बढ़कर कोई है? कितने ही विज्ञान के चमत्कारिक वैज्ञानिक कर लें, पर नेचर से बढ़कर कोई ना है, ना हो सकता है। इसलिए हमने पृथ्वी को माता कहा। अब आप देखो, हम बड़े बड़े परमाणु बना रहे थे, लोगों ने बनाया, एटम बम बनाया, क्या क्या बनाया, रॉकेट बनाया, बड़े बड़े परमाणु बना के अपने आप को बलशाली समझ के हम सब बैठे थे।
सब लोग, वो पृथ्वी ने एक जीवाणु क्या छोड़ दिया महाराज, सब लोग अपने अपने घर के अंदर बंद हो गए। वो परमाणु बनाने वाले भी छिप गए अंदर, हमारे पास मत आओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। बड़े बड़े रॉकेट बना के बैठे। वो एक जीवाणु क्या छोड़ दिया महाराज, कोरोना नाम का। सब डरे पड़े, अरे ले आओ अपने परमाणु, मारो उस कोरोना को। बोले हमारी बस की ना है महाराज जी, तो पृथ्वी लेके आई है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। विज्ञान से विनाश नहीं, विकास करना चाहिए। पर विज्ञान के आड़ में आवोड़ में आज के लोग ने क्या क्या कर दिया। अब पृथ्वी की बात करो तो हमें याद 2013 में केदारनाथ में जो हादसा हुआ। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे तो प्रकृति एक न एक दिन किसी न किसी रूप में हमें जवाब जरूर देती है महाराज, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत देश गोभूमि है। अब आप देखो कहीं है गोचरण। पहले महाराज राजा महाराजा होते, ब्राह्मण होते तो गाय को चरने के लिए भूमि अलग होती थी। अब महाराज क्रिकेट खेलने के लिए भूमि है, फुटबॉल खेलने के लिए है, स्विमिंग करने के लिए अलग भूमि है। गोचरण कहां है भारत में? भारत जैसे देश में गाय को चरने के लिए खुली जगह नहीं है महाराज। गोचरण वो भी सब कब्जा कर लिया। हम नदियों के देवालयों में महाराज पूजन करते हैं, तर्पण करते हैं। आजकल बन गए रिवर साइड होटल, रिवर साइड रिसोर्ट, और जाके लोग महाराज दारू पीते हैं वहां जाके। करोगे गंगा मैया का अपमान तो देंगे वरदान, समझ जा नादान, वरना पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, समझ जाओ वक्त है अभी भी। पृथ्वी सबसे बलशाली है, इतना शक्ति किसी वैज्ञानिक पर नहीं। परसों हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे, इतना बड़ा गमला हो, उसमें मिट्टी रखो, एक तरफ करेला लगाओ, एक तरफ लीची का पौधा लगाओ महाराज। वही मिट्टी करेले में कड़वापन भरती है, वही मिट्टी लीची पे मिठास भर देगी। उसी मिट्टी में टमाटर देखो तो खटाई सप्लाई कर देगी टमाटर को। कितनी पावरफुल है एक मिट्टी महाराज। हाँ? एक खेत में महाराज बाजरा लगाओ, ज्वार लगाओ, गेहूं लगाओ, अलग अलग स्वाद सद में भर देती है महाराज। तो सोचो, प्रकृति से बलशाली, प्रकृति जैसी महाराज स्वयं को जानने वाली कोई नहीं। हाँ, तो प्रकृति ने अपनी गुप्त जो गुण है, गेहूं अन्न देना बंद कर दिया था, गौ माताओं ने दूध देना बंद कर दिया था, तो पृथ्वी बड़े नाराज हुए, पृथ्वी पर क्रोधित हो गए। पृथ्वी ने समझाया महाराज आपका शासक ठीक नहीं था, अब आप अच्छे शासक आए हैं तो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज यहां पर पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया। स्वयंभुव मनु को बछड़ा बनाकर धन धान्य का दोहन किया, अन्न का दोहन किया। ऋषियों को बछड़ा बनाकर वेद का दोहन किया, देवताओं को बछड़ा बनाकर अमृत का दोहन किया, असुरों को बछड़ा बनाकर मदिरा का दोहन किया, गंधर्वों का बछड़ा बनाकर संगीत का, पितरियों को बछड़ा बनाकर कव्य का दोहन किया। अब आप इसको इस प्रकार समझें। लोग कहेंगे महाराज कैसे बछड़ा बना के वेद को दोहा? तो पृथ्वी पर जो था और बेन के कुशासन में जो लुप्त प्राय हो गया था उसको पुनर्जीवित किया। अब इस प्रकार समझ सकते हैं। महाराज पृथ्वी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 1 2 3 4 5 नहीं, 100वें नंबर के यज्ञ में इंद्र आए और घोड़ा चुरा कर ले गए। विश्वाश्रवा नहीं, विजितास्तु जो बेटे थे पृथ्वी के, उनके पीछे भागे। तो महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हुए, समझाया, और पृथ्वी के 100वें यज्ञ में भगवान श्री नारायण प्रकट हुए और सभी ने भगवान का स्तुति किया। यशः शिवं सुश्रवार्य संगमे यदीक्षया चोपसृणोति ते सकृत
कथम गुणज्ञो विरमिद विना पशुम श्रीयत प्रबलवे गुण संग्रहेच्छया। पृथु ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपके गुणगान और लीला सुनने से मुझे कभी तृप्ति न मिले, ऐसी भक्ति दे दीजिए। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी पृथु ने भगवान से कुछ न मांगा। मांगा क्या? बोले आपकी चरणों में रति बनी रहे और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान अंतर ध्यान हुए। वो महाराज पृथु प्रजा को उपदेश देते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन का ढंग कैसा होना चाहिए, मनुष्य का मूल उद्देश्य क्या है। पृथु जी महाराज के यहाँ सनकादिकों का आगमन होता है और महाराज सनकादिक पृथु जी महाराज को उपदेश देते हैं। उसके बाद तप करके श्री पृथु जी महाराज परलोक जाते हैं। इसी वंश में आगे जाकर प्राचीन वरही नाम के राजा हुए। प्रचेता नाम के उनके 10 पुत्र हुए। पिता ने कहा संतान उत्पत्ति करो। संतान उत्पत्ति के लिए समुद्र में गए, तप करने के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने प्रचेताओं को रुद्र गीत का उपदेश किया। नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कुटस्थाय सुरुचिसे। भगवान रुद्र ने पुत्रों को तो उपदेश दे दिया, पर उनके पिता प्राचीन बरही लगे कर्म कांड में। अच्छा जी, कर्म कांड भी करो, भगवान को समर्पित करके तो बढ़िया है, पर कई बार क्या कर्म कांड के चक्कर में मनुष्य गलत काम कर लेता है। सकाम यज्ञों में महाराज कहीं कहीं पशु बलि आदि आदि कर्म जो नहीं करना चाहिए, जो निषिद्ध है। प्राचीन बर्री को नारद जी आके समझाए, भैया क्या कर रहा है तू, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम किसी पशु को जन्म दे सकते हो पर नहीं, तो मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अरे भाई, तुम एक इंसान को जन्म देते हो, तुम्हें किसी और ने जन्म दिया, तुम पशु बलि दे के हो। अगर भगवान को समर्पित करना हो तो बलि ने क्या समर्पित किया था? भगवान बामन बन के गए, आज प्रसंग आएगा आगे। 2 पग में पूरा महाराज नाप लिया तो तीसरे पग रखने के लिए जमीन मिली नहीं, तो बलि ने कहा प्रभु तीसरा पग पदम तृतीयम कुरुश्रीष्ण में निजम, तीसरा पग मेरे ऊपर रख के मुझे अपना लीजिए। स्वयं को भगवान में समर्पित करना बलि देना है महाराज, स्वयं को चढ़ाना, स्वयं का हृदय उनका बना देना। और तुम क्या कर रहे हो प्राचीन वर्य, ये गड़बड़ मामला। एक पुरंजन नाम का जीव था, अभिज्ञात नाम का सखा, और संग में दोनों निकल पड़े। नवद्वार का महाराज एक ग्राम था और उस नगर में दोनों ने प्रवेश किया। एक सुंदरी मिली तो महाराज पुरंजन ने शादी कर ली उसके संग, और महाराज 10 सेवक मिले उनको, और 5 फन वाला नाग उनका द्वारपाल बन के बैठा था। महाराज 1100 पुत्री हुई, 110 पुत्र हुए। चंडवेग नाम का गंधर्व राज था, और महाराज उसकी 2 पत्नियां थी, शुक्ला और कृष्ण। दिन बढ़िया चल रहे थे और इन दिनों के बीच में ही कालपुत्री जरा का आगमन हुआ। पुरंजन मर गए, नरक में पहुंचे, फिर स्त्री बने। मलयध्वज नाम के व्यक्ति से विवाह हुआ। पति मरने लगा तो महाराज सती होने चली गई। इतने में
अभिज्ञात नाम का सखा आया और समझाया, भैया तुम कर क्या रहे हो?